नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ऑल टाइम हाई से चूक गई है, लेकिन क्या मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अब क्या मार्केट अपर साइड जाना कंटिन्यू करेगी या फिर हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलते हुए नजर आएगा, और कौन सी यहाँ पर अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है जिसका मार्केट पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं और वहां पर हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका है। मार्केट क्लोज होने से पहले 1.5 घंटे थे, वहां पर मार्केट ने सेलिंग प्रेशर शो किया है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो हमारे पास स्विंग बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये टूटता है उसके बाद तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है और न्यू ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आएगा। लेकिन अब यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहां पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें कौन सी अपडेट बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक के लिए भी जो ट्रम्प के टैरिफ है उसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया है। अगर वो डिसीजन ट्रम्प के फेवर में नहीं आता है, उस समय जो भी ट्रम्प ने टैरिफ से टैक्स कलेक्ट किया है उसको रिफंड करने पड़ सकते हैं, जो कि यूएसए के लिए अच्छा नहीं होगा, यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहां पर यह हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। देखिए, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो यूएसए में प्रेजेंट ही उसको अपॉइंट करता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प के फेवर में ही चीजें जाने वाली हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय मार्केट वहां पर घबराना शुरू करेगी। हालांकि मैं इसके ऊपर फोकस करके रखा हूं, जैसे ही कुछ न्यूज नहीं आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि अभी के लिए हमें करंटली क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा था। जो भी यूएसए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा था, चाइना भी इक्वली यूएसए के ऊपर भी टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दे रहा था। तो अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि जो यूएसए और चाइना है अभी के लिए टॉप 2 पावरफुल इकोनॉमीज हैं और वो आपस में compete भी कर सकती हैं। लेकिन अगर हम यहां पर अदर सिनेरियोज की तरफ बढ़ें कि यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज चाइना के साथ उनकी इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अभी के लिए यूएसए या फिर ऐसा कहें कि ट्रम्प इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और देखिए, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन भी है, बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। रशिया की बात करें तो वहां पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, जिसकी वजह से यूएसए के लिए एशिया में बड़ी कंट्री कौन सी बचती है, इंडिया, जहां पर डेमोक्रेसी है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज रशिया और चाइना में इलेक्शन भी नहीं होते। हालांकि रशिया में इलेक्शन पहले होते थे, अभी के लिए वहां पर भी क्या सिनेरियो बनकर आ चुका है कि पुतिन जितनी देर तक चाहे प्रेसिडेंट रह सकते हैं। और चाइना में पहले भी इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग आए, देखिए पहले तो क्या होता था कि चाइना में जो टॉप मोस्ट वहां पर लीडरशिप है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती थी, लेकिन शी जिनपिंग भी जब तक चाहे वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो इसके कारण अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसके लिए वो इंडिया के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सॉट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एंड साथ ही साथ कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। मार्केट ने जैसे ही 26,110 की जोन को तोड़ा, उसके बाद मार्केट अगेन अपर साइड की तरफ 206 की जोन के आसपास जाते हुए नजर आई है। लेकिन अभी के लिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें, जो भी हमने बैंक्स में जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। बैंक्स ने पहले यहां पर एक रेड कैंडल को क्रिएट किया 250 की जोन के आसपास, और वहां पर बैंक्स ने कहां पर सपोर्ट ली है 130, और ये जोन्स हमने डिस्कस की थी। उसके बाद यहां से मार्केट फिर से सपोर्ट लेते हुए अगेन मूव करना शुरू की और मार्केट ने अगेन यहां पर 250 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस की है। हालांकि जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को यहां पर तोड़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही थी 400, और वहीं पर ही मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आई है और इसको मार्केट ने नहीं तोड़ा है। तो इसलिए जो भी यहां पर जोन्स रहती हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट जोन होती हैं। एंड साथ ही साथ कौन सी यहां पर अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, उन सभी चीजों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊं। एंड देखिए, स्कैम से बचिए, जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो भी यहाँ पर लर्निंग मैं प्रोवाइड करता हूं उसके ऊपर हमेशा फोकस किया कीजिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस समय तक के लिए भी यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ एग्जाम्पशन मिल चुकी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब देखिए, ये मूव बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से मार्केट को यहां पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब इसका इंपैक्ट हमें कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
मेरा यहाँ पर ये मानना है कि विद इन 15 डेज हमें यूएस और इंडिया के बीच में जो भी यहाँ पर टैरिफ डील चलते हुए नजर आ रही है, वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलते हुए नजर आएगा, जो कि मार्केट के फेवर में रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऐसा मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, न्यूज से पहले जब रूमर्स रहते हैं वहां पर मार्केट मूव करती है, जैसी वो न्यूज आती है तो उसके बाद मार्केट में हमें वहां से रिवर्सल देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस समय अगर हम एआई रेस की बात करें तो वहां पर चाइना और यूएसए सबसे आगे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं वो एआई रेस से पहले से इन्वॉल्व थी, लेकिन अगर हम करंट मार्केट के सिनेरियो की बात करें, चाइना का जो कंपनीज हैं या फिर चाइना के स्पेस स्पॉन्सर जो कंपनीज हैं वहां पर हमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें यूएस में भी देखने को मिल जा रहा है। ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि चाइना एआई रेस में हमारे साथ कंपीट कर सकता है, हमें कैच कर सकता है। हालांकि इस समय अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो यूएसए एआई रेस में आगे है, चाइना देयर इज अ पॉसिबिलिटी की आगे निकल सकता है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने लास्ट 2 डेज में यहां पर ग्रीन डाटा शो करना शुरू कर दिया है, जबकि मार्केट में हमें मोमेंटम अपर साइड की तरफ ही बनता नजर आ रहा था। डीआईज भी कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था, जब एफआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो करते थे उस समय डीआईज नेगेटिव में डाटा शो करते थे, लेकिन मोस्ट टाइम एफआईज यहां पर रेड में डाटा शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें डीआईज की तरफ से मोस्ट टाइम ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ ही जाता है। लेकिन अगर हम इस समय करंट सिनेरियो की बात करें, लास्ट 2 डे से डीआईज भी ग्रीन में ही डाटा शो कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प रिसेंट अपडेट ऑन यूएस एंड इंडिया टैरिफ डील, उसकी वजह से हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बोथ एफआईज और डीआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो करना शुरू कर चुके हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, 20th ऑफ नवंबर, बिकॉज उस समय इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रिलीज होंगे, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अब यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 26,200 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो अभी के लिए जो इमीडिएट यहां पर रेजिस्टेंस जोन बनते हुए नजर आएगी, ऑलमोस्ट ये 200 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट 200 के ऊपर ही ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, उसके बाद मार्केट में अगेन हमें यहां पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मैं यहां पर वेट करूंगा 260 जोन को ब्रेक होने का। जैसे ये जोन ब्रेक होती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 277 की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से 277 से लेकर 295 की जोन में मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 295 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 385 की देखने को मिल सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करेंगे, लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर मार्केट 200 के नीचे ही ओपन करती है, उसके बाद यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आएगा, अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव में क्लोज करती है, देन नेक्स्ट जोन यहां पर 110 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इमीडिएट यहां पर एक बड़ी सपोर्ट जोन है, अभी के लिए 26,000 की जोन ही बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज मार्केट ने इसको अच्छी तरह से ब्रेक किया है। जब भी मार्केट यहां पर आएगी तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 347 के आसपास। अभी के लिए जो इमीडिएट यहां पर रेजिस्टेंस जोन बनते हुए नजर आ रही है 400 की, अगर 400 के ऊपर बैंक्स जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर 565 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है 680। हालांकि 680 के आसपास बैंक्स यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में अगर बैंक्स 250 की जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 130 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 965 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है 58,825। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसा कि अभी के लिए मार्केट में मोमेंटम है, अगर मार्केट लोअर साइड की तरफ आती है तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अपर साइड में जो भी यहां पर रेजिस्टेंस जोन है उनको तोड़ने की पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है और कौन कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।